हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको। ये है कहानी एक खूबसूरत चुड़ैल की, या डायनी बोल सकते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भाई पहले समय में ऐसा होता था कि अगर किसी चुड़ैल या डायन का किसी पर दिल आ जाता है तो उसको छोड़ती नहीं। ये हमारे बड़े हमें बताते थे। तो पहले तो मैं बता दूँ दोस्तों, ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। कहानी पर आते हैं। ये बात है एक बार अजय के साथ हुए हादसे की। अजय कॉलेज में पढ़ता था और दिखने में ठीक ठाक ही था, और उसका ध्यान लगभग अपना पढ़ाई पर ही रहता था। वो ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करता था, और लड़की वगैरह से तो काफ़ी दूर ही रहता था। तो कॉलेज का समय चला हुआ था दोस्तों। तो उसको ध्यान पे पड़ता है कि कोई लड़की उसका काफ़ी समय से पीछा कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करता हुआ अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखने लगा कि लड़की काफ़ी समय से मेरा पीछा कर रही है, तो अट्रैक्शन तो आपको पता है दोस्तों हो ही जाता है। तो वो भी उस लड़की को थोड़ा बहुत पसंद करने लग जाता है। तो इसी तरीके से काफ़ी समय बीत जाता है। तो एक दिन की बात होती है दोस्तों, अजय अपना क्लास बंक करके अपने एकांत में जाकर बैठ जाता है। तो वो सोचता है कि यहीं एकांत में बैठ के पढ़ाई करूँगा। तो इत्तेफाक से वो लड़की भी वहीं पे आ जाती है। लेकिन अजय का मन भी था कि मैं उसको अपने दिल की बात बता सकूं, लेकिन हिचकिचाहट की वजह से उसको कुछ नहीं बोल पाता था। फिर लड़की ने देखा कि ये तो ऐसे बात मानेगा नहीं, तो लड़की ने सामने से ही खुद ही अजय को प्रपोज किया। तो अजय ने फिर अपने दिल का इजहार कर दिया। तो एक दिन ऐसा होता है, लड़की कहती है कि आज मैं तुम्हें अपने घर पर लेके चलती हूँ। तो अजय पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसको काफ़ी मनाने के बाद वो मान जाता है और उसके साथ चल पड़ता है। तो लड़की जो कि चुड़ैल होती है उसको एक खंडहर में लेके जाती है। तो अजय से एक बात तो घबरा जाता है कि वो यहाँ क्यों और किस लिए मुझे यहाँ पे लेके आई। यहाँ तो कोई घर मुझे कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रहा, और सामने एक बहुत ही काफ़ी बड़ा बरगद का पेड़ होता है। तो उसके पास ले जाती है और कहती है कि ये मेरा घर है। तो एक बात तो अजय सोचता है कि ये शायद मेरे साथ मजाक कर रही है, तो उसको हंसी में टाल देता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है, तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी होती है और वो अपने होशो हवास गुम कर चुका होता है। जो लड़की उसको दिखाई देती अपने असली रूप में आ जाती है। इतना खूंखार और भयानक रूप होता है कि मानो कि अजय के प्राण अभी निकल जाएंगे। और वो कहता है कि कौन हो तुम, वो लड़की कहाँ गई। तो कहती है कि वो लड़की मैं ही हूँ, और मेरा तुम पर दिल आ चुका है, और तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और ना ही तुम्हें जाने दूँगी, क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ चुका है। अब ये समझो कि तुम्हारा घर यही है और मैं तुम्हें यहीं रखूँगी। अजय की हालत ऐसी हो जाती है कि उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, उसे कुछ ही महसूस नहीं होता। लेकिन अजय सो अपने हाथ पर काफ़ी मारता है, लेकिन सब बेकार हो जाता है। तो दुर्भाग्यवश एक पंडित जी वहाँ से आसपास से निकल रहे थे, तो उनको आवाज़ देता है, लेकिन आवाज़ नहीं पहुँच पाती। लेकिन मनुष्य की किस्मत अजय की अच्छी थी। उन पंडित जी की नज़र उस पर पड़ जाती और खंडहर में जाता है, और पंडित जी अपने मंत्रों से वो चुड़ैल को तो वहाँ से भगा देते हैं, और अजय को एक तावीज़ दे देते हैं। कहते हैं कि अगर ये तावीज़ जब तक तुम्हारे गले में रहेगा तो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और जाते जाते कह जाती है कि मैं पीछा तो तेरा कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी ना कभी तो मैं तुझे अपने पास वापस ला के ही रहूँगी। तो दोस्तों, जब भी चुड़ैल किसी का पीछा एक बार करना स्टार्ट कर देती है तो उसे अपने साथ ही लेकर जाती है। तो पंडित जी के मंत्रों से अजय की जान बच जाती है, और फिर वो इन सब चक्रों से दूर होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।